नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और एज यूजुअल निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, गोल्ड एंड सिल्वर का इंट्राडे लेवल पे भी बात करेंगे। और आज हम ब्रेथ का भी चार्ट देखेंगे और साथ में ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या अभी एक्सट्रीम जोन में जा चुका है, यहां से क्या करना चाहिए निफ्टी को या बैंक निफ्टी में। अगर आप लॉन्ग है तो क्या करना चाहिए, क्या कंटिन्यू रहना चाहिए या प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। तो ये सब पे हम प्राइस चार्ट पे और बेस्ड ऑन आरएस एंड ब्रेथ कोशिश करेंगे कि अभी करंट बिहेवियर क्या बता रहा है उसको देखने का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 24 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 310 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। तो क्लियर आउट परफॉर्मर इसमें दिख रहा है कि आज बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म फिर से किया, लास्ट एक दो दिन से तो कर ही रहा है। बट क्या इससे कुछ ईओडी में चेंजेस हुआ है? तो ये ईओडी का चार्ट है निफ्टी 50 का, जहां पे बिकॉज आज साइडवेज मूव था निफ्टी 50 का क्लोजिंग बेसिस पे। इंट्राडे नहीं, इंट्राडे में एक अच्छा खासा मूव आया था, ऑलमोस्ट 140 पॉइंट का पॉजिटिव था, वहां से ये निगेटिव 24 पॉइंट का दिया है। बट फिलहाल जो दिख रहा है यहाँ पे कोई भी कॉलम चेंज नहीं। हाँ, यहाँ पे ये चीज जरूर है, सेटअप बुलिश है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। अभी भी एंड ऑफ द डे ईओडी के बेसिस पे जो सेटअप है वो बुलिश है, बिकॉज प्राइस इज ट्रेडिंग अबव मूविंग एवरेज एंड लास्ट पैटर्न इज डबल टॉप बाय, सो इसलिए सेटअप बुलिश है। बट यहां अगर रिस्क रिवार्ड की अगर हम बात करें तो कल भी हमने बात किया था, कल मतलब लास्ट वीडियो में दोस्तों, तो लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि करंट सिनारियो पे अगर आपको फ्रेश एंट्री अगर करनी है पोजिशनल बेसिस पे तो रिस्क रिवार्ड मुझे फेवरेबल नहीं दिख रहा है। क्यों? बिकॉज अगर आप एंटर करते हो तो यहां पे रिस्क यानी डबल बॉटम सेल या हाईपोल भी थोड़ा बड़ा होता है। तो वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू मतलब एक छोटा करेक्शन यानी कॉलम ऑफ एक्स टर्न इनटू कॉलम ऑफ ओ और फिर डबल टॉप बाई अगर होता है तो दैट विल बी अ परफेक्ट और यू कैन से यानी इंटरेस्टिंग सेटअप होगा, जो कि बुलिश ब्रॉडनिंग फॉलो थ्रू भी हो जाएगा, 100% पोल फॉलो थ्रू भी होगा। ये पॉइंट एंड फिगर के पैटर्न है और उसके बाद रिस्क रिवार्ड भी फेवरेबल हो जाएगा। तो ये इसलिए वेट करना चाहिए। अगर आप फ्रेश पोजिशनल अगर लॉन्ग की तरफ दिखना चाह रहे हो तो वेट कीजिए फॉर नेक्स्ट फॉलो। अब आप अगर पोजिशनली पहले से लॉन्ग है तो क्या करना चाहिए? आप जो भी आपका स्टॉप लॉस मेथड है उसको फॉलो कीजिए, या अगर आप पॉइंट एंड फिगर का अगर आप देख रहे हैं तो 22,400 ये आपका पैटर्न फेलियर लेवल होना चाहिए ऑन क्लोजिंग बेसिस ईओडी में। एंड ऑफ द डे की हम बात कर रहे हैं, इंट्राडे का मेथड तो हम डिस्कस करते ही हैं और आज भी करेंगे। अब निफ्टी बैंक की बात करते हैं कि बिकॉज इंट्राडे मेथड जो होता है वो अगर आप फॉलो करते हैं तो कैसे आपको करना है। आप यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट सेटअप बुलिश है, 48,900 ये काउंट तो ऑलरेडी अचीव हो गया था। और यस, ये एक रेजिस्टेंस का यानी 49,360 ये जो दिख रहा है ये पॉसिबल एक रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ हो सकता है कि पॉज ले, तो इसलिए करंट सिनारियो में जो आपका 48,500 के नीचे अगर क्लोजिंग बेसिस में जाता है तो पॉसिबिलिटी है फिर से थोड़ा सा यानी सेटअप न्यूट्रल हो जाएगा। तो न्यूट्रल जब सेटअप हो जाएगा तो फ्रेश लॉन्ग या फ्रेश शॉर्ट अवॉइड करते हैं जब तक कि सेटअप फिर से टर्न आइदर टर्न बुलिश और बेरिश नहीं होता है। अब देखते हैं, ये आपका ईओडी चार्ट हो गया। अब निफ्टी 50 का ये 1 मिनट चार्ट देखने हैं, जो हम ट्विटर पे अगर आप फॉलो कर रहे होंगे या टेलीग्राम चैनल पे तो आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जब इवन न्यूज़लेटर में भी हमने ये कवर किया था। अब देखिए ये डी स्मार्ट लाइन है, ये क्लियर जो आपको दिख रहा है डी स्मार्ट लाइन एक इंडिकेटर है। इसको कंटिन्यूअस प्राइस क्या हुआ है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर से ये ब्रेकआउट दिया अगर आप देखो, और कंटिन्यूअस ये। अब रिसेंट क्या है, रिसेंट ये बेरिश 100% पोल, ट्रिपल बॉटम सेल भी है, डी स्मार्ट लाइन के नीचे आ चुका है। अगर ये
कंटिन्यू अगर होता है तो 22,700 और 22,400 ये काउंट इस्टेब्लिश्ड हुआ है, एक्टिवेट नहीं हुआ है। एक्टिवेट कब होगा? यानी अगर प्राइस 22,900 के नीचे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर क्लोज होता है तो पॉसिबिलिटी है 22,700 और 22,480 ये काउंट आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब 22,900 के नीचे आ गया मान लेते हैं, तो किस लेवल के ऊपर पैटर्न फेल हो जाएगा, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो यहां पे वॉकिंग लाइन जो आपको दिख रहा है ना, ये 23,200, ये आपका 23,200 का जो लेवल है, सॉरी फिर से हम देख लेते हैं, यस 23,200 ये लेवल पे आपको ध्यान रखना है। अगर इसके ऊपर गया तो आपका पैटर्न फेल हो जाएगा। क्लियर? तो ये ओवरऑल बेयरिश साइन जरूर दे दिया है, अर्ली साइन है, अर्ली सिग्नल है, बट 22,900 के नीचे अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कल जाता है तो पॉसिबल सेल सिग्नल जनरेट हो जाएगा। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं, और यहां पे जो बैंक निफ्टी 49,750, अगर आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस भी किया था, तो ये काउंट तो अचीव हो गया है आज। अब क्या, अभी भी चार्ट सेटअप बुलिश है, बट एक चीज मुझे जो दिख रहा है यहां पे, अगर हम ड्राइंग टूल्स लेते हैं और रेक्टेंगल, तो ये एरिया जो दिख रहा है मुझे एक सॉर्ट ऑफ पैटर्न रीटेस्ट दिख रहा है। अब ये क्वालिफाई कब होगा? पैटर्न रीटेस्ट एरिया तो हो जाता है, लेकिन क्या ये पैटर्न रीटेस्ट क्वालिफाई हो गया? उसके लिए सेम एरिया में प्राइस आया, बेयरिश पैटर्न अभी तक फॉर्म नहीं हुआ है। अब यहां पे अगर प्राइस 49,000 के नीचे अगर जाता है तो ये एक सॉर्ट ऑफ आप बोल सकते हो कि ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी हो जाएगा, बेयरिश ट्रायंगल का। सो 49,000 के नीचे पॉसिबल एक आपको बेयरिश ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, जो कि 48,400 और 47,700 ये काउंट ओपन हो जाएगा, अभी तक एक्टिवेट है। तो हाँ, यहां पे भी थोड़ा एक बोल सकते हो कि वेट एंड वॉच का है। कल का दिन इंपॉर्टेंट है, क्या ये ट्रेंड चेंज होगा 49,000 के नीचे और जो 22,900 के नीचे निफ्टी जाता है, या अगर प्राइस ये डी जो हमने ड्रॉ किया है इसके ऊपर अगर चला जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहे। बट ओवरऑल बैंक निफ्टी 50 तो दे दिया है डी स्मार्ट लाइन के नीचे, अभी भी ये डी स्मार्ट लाइन के नीचे नहीं आया बैंक निफ्टी, तो कल देखते हैं। लेवल तो आपको समझ में आ गया, डी स्मार्ट लाइन के नीचे जाएगा तो हम बेयरिश साइड होंगे। और हाँ, ट्वीट हम करेंगे, अगर दिखा वहां पे अगर कोई भी सेटअप अगर मिलता है तो हम ट्वीट भी कर देंगे चार्ट पे डी स्मार्ट लाइन के। तो आप अगर फॉलो नहीं करते हैं तो आप फॉलो कीजिए, मेरा ट्विटर हैंडल है RAJRAN06। सो बैंक निफ्टी का हो गया। फटाफट लेवल की बात कर लेते हैं, जो कि इंट्राडे लेवल, ये निफ्टी का फ्यूचर का 23,200 के ऊपर अगर कल सस्टेन होता है तो पॉसिबल बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। 22,900 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो बेयरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। सेटअप क्या है? अभी सेटअप जो है बेयरिश टर्न हुआ है, यानी सॉर्ट ऑफ आप बोल सकते हो कि इधर यानी बुलिश भी नहीं है बेयरिश भी, तो न्यूट्रल है अभी सेटअप इंट्राडे, दोनों में से कुछ भी नहीं है। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी का चार्ट सेटअप अभी भी बुलिश ही है इंट्राडे में, बट 49,550 के ऊपर 55 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 49,100 के नीचे आपको बेयरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब फिन निफ्टी की बात करते हैं, और फिन निफ्टी का भी चार्ट सेटअप बुलिश है। 22,200 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 21,888 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको बेयरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब सेंसेक्स देखते हैं, और सेंसेक्स का जो चार्ट सेटअप है अभी भी बुलिश है, और यस 76,100 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 75,200 के नीचे आपको बेयरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए।
अब गोल्ड की बात करते हैं और गोल्ड का एक बार चार्ट देखना बहुत जरूरी है। यस, यहाँ पे एक बड़े फॉल के बाद डीएस स्मार्ट लाइन के ऊपर में तो जरूर गया है, लेकिन इतना इनफ नहीं हो जाता है। अगर 72,200 के ऊपर अगर जाता है, यानी 72,000 के ऊपर, सॉरी नॉट 200, 72,000 के ऊपर जाता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, और 71,000 के नीचे आपको बेयरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर ऑलरेडी बुलिश यानी डीएस स्मार्ट लाइन के ऊपर में है, और अगर ये ट्रेंड अगर कंटिन्यू रहता है तो ये कहां तक, यानी 92,400, 93,400, ये काउंट तो जरूर आपका दिख रहा है। बट उसके लिए 92,200 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 91,600 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो बेयरिश अपॉर्चुनिटी। तो ये रहा आपका इंट्राडे का लेवल। गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स एंड बैंक निफ्टी का, तो इस पे आप नजर रखिए कल के लिए। अब देखते हैं ब्रेथ की बात करते हैं, और ब्रेथ से पहले थोड़ा ओआई देख लेते हैं कि निफ्टी के ओआई में अभी भी क्या इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ 23,000 और 23,000 अभी भी क्लियर सिग्नल तो मुझे नहीं दिख रहा है। 23,000 का अभी भी सपोर्ट जरूर है, और 23,500 का ये एक रेजिस्टेंस है, यही दोनों दिख रहा है। तो क्लियर नहीं मुझे दिख रहा है। अब ऑल एसेट क्लास क्या इंडिकेट करती है, यहाँ लास्ट ईयर में गोल्ड और जीएस कंपोजिट जरूर आउट परफॉर्म किया है, बट अभी भी डीएस स्मार्ट लाइन के नीचे है। तो दोस्तों एक चीज आप समझिए, ये चार्ट को देख के ना मुझे एक क्लियर पिक्चर समझ में आता है। क्लियर पिक्चर कैसे कि ओवरऑल चार्ट सेटअप शॉर्ट टर्म में क्या है, मुझे निफ्टी जो है बुलिश दिख रहा है, बिकॉज अदर एसेट क्लास इज अंडर परफॉर्मिंग अगेंस्ट निफ्टी 50। सो अदर एसेट क्लास में क्या मतलब, गोल्ड अंडर परफॉर्म कर रहा है, यूएसडी आईएनआर अंडर परफॉर्म कर रहा है, जीएस कंपोजिट अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब अगर तीनों एसेट क्लास अंडर परफॉर्म कर रहा है, मतलब इक्विटी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो जब तक इक्विटी अंडर परफॉर्म नहीं करेगा अगेंस्ट अदर एसेट क्लास, या अदर एसेट क्लास आउट परफॉर्म नहीं करता है अगेंस्ट निफ्टी 50, तब तक मुझे इक्विटी मार्केट में बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है। हो सकता है कि छोटा एक करेक्शन, पुल बैक जिसको हम बोलते हैं, आया और फिर से अपसाइड की तरफ। अनदर थिंग, जब तक प्राइस 21,800 के नीचे नहीं जाता है तब तक इसमें बेयरिश सिग्नल तो नहीं दिख रहा है फिलहाल के, अगर हम बात करते हैं तो, यानी आज के डेट में। तो इसलिए अभी बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं। हाँ, लेकिन आप शॉर्ट टर्म, अगर आप ट्रेडर है, शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्ट, तो क्या करना चाहिए, तो उसके लिए आपको जो हम ब्रेथ जो बोलते हैं, ब्रेथ जरूर देखना चाहिए। तो एसेट, ऑल एसेट क्लास अभी भी अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू है। हो सकता है शॉर्ट टर्म में 1, 2 दिन, 3 दिन में ये इक्विटी थोड़ा अंडर परफॉर्म करे और अदर एसेट क्लास आउट परफॉर्म करे, बट अभी बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है। अब देख लेते हैं 8 जून में हम आए, और यहां पे ब्रेथ, और ब्रेथ चार्ट में हम निफ्टी 50 का चार्ट देखते हैं, स्कैन करते हैं। बिकॉज अगर निफ्टी क्या कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, तो दोस्तों अगर आप देखिए तो बेयरिश क्रॉसओवर हुआ है क्या, नहीं, 80 80 80। तो प्राइस भले ही ऊपर जा रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन ब्रेथ इंडिकेट कर रहा है कि भैया हम एक तो एक्सट्रीम जोन में हम आ चुके हैं। अनदर थिंग, एक्सट्रीम जोन का मतलब क्या है कि आगे शॉर्ट ऑफ ओवरबॉट, तो आइदर प्राइस या टाइम करेक्शन के लिए हम रेडी हैं। अनदर थिंग, लेकिन क्या रेडी है तो उसका कोई सिग्नल है दोस्तों, प्रीएम्प्ट नहीं करने का। वेट कीजिए, जब तक ये बेयरिश क्रॉसओवर नहीं होता है तब तक आप वेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि यहाँ के हमने मल्टीपल एक सिस्टम बताया इंडेक्स के, आपको कोई एक मेथड फॉलो करना है, करेक्ट। किसी एक मेथड को फॉलो करके कंटिन्यूअस उसके बेसिस पे आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हो, आप अपने स्टाइल में आप बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि सब कुछ फॉलो करना, गॉट इट। तो ये समझ आया। अब यहां पे जब बेयरिश अगर क्रॉसओवर होता है तो मेरा फर्स्ट सिग्नल हो जाएगा कि अब भैया शॉर्ट टर्म में हम थोड़ा करेक्शन की तरफ जा रहे हैं। जैसे आप देखिए,
ये बुलिश क्रॉसओवर, फिर से बेरिश क्रॉसओवर, बुलिश क्रॉसओवर, तो ऑलमोस्ट बॉटम टॉप तो हम नहीं बोल सकते कि कैच कर सकता है कोई भी, या करने की हम कोशिश भी नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन ट्रेंड को फॉलो, मोमेंटम को आप कैप्चर कर सकते हो। सो मोमेंटम कब, जब अगर खत्म होगा तो आप मोमेंटम से आउट रहेंगे, और जब मोमेंटम अगर स्ट्रांग आने लगा तो आप इन रहेंगे। तो ये एक मेथड है जो जिसको भी आप फॉलो कर सकते हो। बट ओवरऑल बेरिश क्रॉस ओवर होगा तो हम फिर देखेंगे। अब निफ्टी बैंक का एक बार हम देख लेते हैं, बैंक इंडेक्स, सॉरी, और उसके बाद हम फिर हम यस, सो 66, 66, 91। सो इसका मतलब क्या है कि आज बैंक निफ्टी में जो पार्टिसिपेशन था स्ट्रांग था, इसमें कोई दो मत नहीं है। यस, यहाँ पे भी 91 का मतलब एक्सट्रीम जोन में तो जरूर जा चुका है ब्रेक। सो लेकिन बेरिश क्रॉसओवर नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि थोड़ा एक बैंक निफ्टी थोड़ा एक साइडवेज मूव हो, और जब साइडवेज मूव होगा और कुछ स्टॉक करेक्ट हो थोड़ा बहुत ये, तो इसमें जो बेरिश क्रॉसओवर होगा तब फिर हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो, जब आपका ये बुलिश क्रॉसओवर कंटिन्यू, बेरिश क्रॉसओवर, फॉल, फिर बुलिश क्रॉसओवर, फिर बेरिश क्रॉसओवर में, तो ये इस तरह से केवल क्रॉसओवर के बेसिस पे, तो ये आपका ब्रेथ का इंडिकेटर। अब वीडियो के लास्ट पार्ट में हम आते हैं, और लास्ट पार्ट से पहले यानी एक स्टॉक हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो मुझे यानी इस सिनेरियो में थोड़ा सा वेट एंड वॉच कल के लिए मुझे लग रहा था कि करना चाहिए। बट एक स्टॉक जिसका मुझे चार्ट सेटअप थोड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है, ऑयल इंडिया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइस जो है, कोई भी चार्ट ले लो, जैसे ये 3% का चार्ट है, एक तो ब्रेकआउट 3% में ऑलरेडी है। 1% के चार्ट में क्या है, क्लियर अप ट्रेंड, एक कंसोलिडेशन और देन ब्रेकआउट। अब उसको अगर 0.25% में खेलना है तो ये कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट हुआ है। अपसाइड के लिए पॉसिबल 727, 797, पैटर्न फेलियर लेवल जो मुझे दिख रहा है 630 है, तो इस पे आप नजर रख सकते हो। जो कि चार्ट सेटअप ओवरऑल आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे दिख रहा है। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो पॉसिबिलिटी है एक मूव आ सकता है, तो इसमें आप नजर रखिए ऑयल इंडिया पे। अब दोस्तों वीडियो के लास्ट पार्ट में हम आते हैं और कुछ कमेंट लेते हैं। तो ये YouTube चैनल है जो कि आप जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, बिकॉज अगर सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन पे तो आपको नोटिफिकेशन इमीडिएट मिल जाता है। तो यहाँ पे हम वीडियो देखते हैं, और यस, कल के वीडियो में कुछ कमेंट का हम देख लेते हैं कि क्या है। Sir, kindly let us know where would be the best to put 45-degree trend line to know ABC breakout, previous anchor at current price, or we can put behind that also too. So, see, ABC जो पैटर्न होता है, यानी एंकर कॉलम के बाद इमीडिएट ब्रेकआउट नहीं हुई, अभी एंकर कॉलम breakout with 45-degree trend line, and then you can put a count. सो एक आप पकड़ के चलो एंकर कॉलम, उसके बाद प्राइस रिट्रेस थोड़ा, और उसके बाद ये ब्रेकआउट, शॉर्ट ऑफ फ्लैग ब्रेकआउट अगर आप आइडेंटिफाई करते हो तो इस तरह से होता है। तो उस कॉलम से, और प्लस 45-डिग्री ट्रेंड लाइन, ये हुआ जहां पे आपको मिनी टॉप मिनी बॉटम की जरूरत नहीं है फॉर एबीसी, केवल एक्सेप्शन। अदरवाइज अगर आप 45-डिग्री ट्रेंड लाइन प्लॉट कर रहे हैं तो आइदर मिनी टॉप और मिनी बॉटम होना चाहिए। Why you select 200 Nifty 200 today for RS matrix? It's because Nifty mid small breath is not good, and when you select 0.25% and when 1%. Yes, आपने सही बोला कि मिड कैप जो है वहां पे जो दिखा मुझे मिड स्मॉल 400 पे बेरिश क्रॉसओवर था, तो इसलिए इसका मतलब अगर आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 50 अभी भी आउट परफॉर्म करता है, तो उसका कौन सा स्टॉक, तो हमने इसलिए निफ्टी 100 था, निफ्टी 200, तो यहां पे इसलिए हमने सिलेक्ट किया। परफेक्ट। सो बिग फैन ऑफ योर वीडियो राजू जी, थैंक यू सो मच। और हैड ए क्विक क्वेश्चंस रिगार्डिंग बजिंग सेक्टर, व्हेन वी सिलेक्ट अ बजिंग सेक्टर एंड choose on outperforming a stock in with favorable setup, is this method more appropriate for the intraday trading or appropriate for positional
एज वेल एज सी एक चीज आप समझिए, बजिंग सेक्टर जब आप सेलेक्ट करते हो, अच्छा सॉरी, आई एम आस्किंग द बेस्ड ऑन द मार्केट पार्टिसिपेशन इन बजिंग सेक्टर माइट चेंज नेक्स्ट डे सी। जब हम बजिंग सेक्टर की बात हम करते हैं तो आपको जब सेक्टर आइडेंटिफाई हो गया तो वो उसको ट्रेड आप इंट्राडे एज वेल एज पोजिशनल दोनों ही आप ट्रेड कर सकते हो। ओनली थिंग क्या होता है कि जब अगर आपके पास बजिंग सेक्टर है, आपको देखना है क्या उस दिन वो सेक्टर यानी आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर आउट परफॉर्म कर रहा है तो आपको इंट्राडे के लिए 1 मिनट टाइम फ्रेम पे 0.15% बॉक्स साइज पे आप कर सकते हो, अगर मल्टीपल स्टॉक उसके आ रहे हैं तो एक ही है। अनदर थिंग, अगर पोजिशनल अगर आपको ट्रेड करना है तो पोजिशनल में आपको डेली बेसिस पे अगर कुछ ब्रेकआउट होता है तो वो कर सकते हो। बट आप अपने आप को पहले समझिए कि क्या हम कंफर्टेबल इंट्राडे में हैं या ईओडी बेसिस पे। अगर आप ईओडी बेसिस पे हैं तो आपको एंड ऑफ द डे का डेली चार्ट ही आपको देखना चाहिए और डेली चार्ट के बेसिस पे ब्रेकआउट हो वो आपको लेना चाहिए। सेटअप बुलिश और बेरिश कैसे समझे, तो सेटअप के लिए ठीक है, एक हम कभी बात करेंगे, बट ओवरऑल यानी सेटअप इज शॉर्ट ऑफ, बता देते, सेटअप इज शॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न एंड ट्रेंड। सो अगर पैटर्न भी बुलिश है, ट्रेंड भी बुलिश है तो सेटअप बुलिश होता है। पैटर्न भी बेरिश है, ट्रेंड भी बेरिश है तो सेटअप बेरिश। पैटर्न बुलिश और कोई भी अगर उल्टा है तो न्यूट्रल हो जाता है। Thanks, Raju sir, for the insights. Like Angel to us. Thank you so much. Big thanks to you. Okay, so I think कोई और questions नहीं है. Show me how to save like watch list. I did a group but group not showing. I think आपको reply मिल गया होगा तो यहाँ पे आप जाके कर सकते हैं. What is AFT? AFT is ankle follow through. Yes, आपको मिल गया है एंकर कॉलम फॉलो थ्रू। तो ये होप आपका यानी आप लोग का जितना क्वेश्चन था हमने लिया और होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। हाँ, कमेंट इसलिए, कमेंट आप जो भी कमेंट करेंगे जरूर हम कोशिश करेंगे वीडियो के लास्ट पार्ट पे हम आपके सारे कमेंट को कवर करें। थैंक यू सो मच।